पिछली क्लास में हमने यहाँ तक देख लिया था, जिसमें सलीम कहता है सुनो, केसरिया रंग जो है वह शौर्य का प्रतीक है, श्वेत रंग सत्य का, और हरा रंग जो है वह समृद्धि के सूचक है। अब इससे आगे देखते हैं। तो इस पर सूची कहती है किम एतेषां वर्णानाम अन्यदपि महत्वम वा, क्या इन रंगों का अन्य भी महत्व है? सूची किम पृच्छति, यहाँ यदि क्वेश्चन किया जाए सूची किम पृच्छति, सूची क्या पूछती है? सूची पूछती है एतेषां वर्णानाम अन्यदपि महत्वम अस्ति वा नास्ति, इन वर्णों का, ये जो तीनों रंग हैं, झंडे के रंग हैं, इनका अन्य भी कोई इम्पोर्टेंस है? सूची किम ज्ञातुम इच्छति, सूची क्या जानना चाहती है? सूची ध्वजस्य वर्णस्य महत्वस्य विषये अधिकाधिकम ज्ञातुम इच्छति, सूची जो है वह झंडे के वर्ण के महत्व के बारे में अधिक से अधिक जानना चाहती है। अन्यद अपि, अन्यत प्लस अपि, और भी। अब डेविड क्या कहता है? डेविड कहता है आम कथम न ध्वजस्य उपरि स्थितः केसरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः। अब डेविड उसका जवाब दे रहा है। डेविड कहता हाँ, क्यों नहीं, झंडे के ऊपर स्थित जो सेफ्रन कलर है, केसरिया रंग है, वह त्याग और उत्साह का सूचक है। वह हमें बताता है कि हम भारतीय त्याग में विश्वास करते हैं, हम भारतीय उत्साही हैं। मध्ये स्थितः श्वेतवर्णः सात्विकतायाः शुचिताया च द्योतकः, और बीच में जो स्थित श्वेत रंग है, सफ़ेद कलर है, वह सात्विकता को बताता है कि हम भारतीय सात्विक हैं। हमारा जो खान पान है वह बड़ा ही नियंत्रित है। हम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से खाना खाते हैं, सात्विकता के दृष्टिकोण से खाना खाते हैं। और शुचिताया, और पवित्रता का द्योतक है कि हम पवित्र हैं, हम धर्म में विश्वास करते हैं। अधः स्थितः हरितवर्णः वसुंधरायाः सुषमायाः ऊर्जस्वितायाश्च द्योतकः, नीचे स्थित जो हरा रंग है, जो हरा कलर है, वह हमारी पृथ्वी की सुषमा और उर्वरता का सूचक है। यह बताता है कि हमारी जो धरती है, हमारी जो भारत माता की धरती है, वह उर्वरता से भरी हुई है, वह उर्वरक है, उपजाऊ है। अब यहाँ देखिए, ऊपरी स्थित यानी ऊपर वर्तमानः, ऊपर में जो स्थित है। ध्वजस्य इतोपि अधिकम महत्वम अस्ति, झंडे का इससे भी ज़्यादा अधिक महत्व है। क्या महत्व है? अस्य केसरवर्णः त्यागस्य अर्थात समर्पणस्य सूचकः अस्ति। जैसा कि पहले बता दिया कि इसका जो केसरिया कलर है, ऊपर का सेफ्रन कलर है, वह त्याग और समर्पण का द्योतक है, वह त्याग और समर्पण को बताता है। तथा उत्साहस्य अर्थात उद्यमस्य, कि हम जो हैं उद्यमी हैं, परिश्रमी हैं, इसका द्योतक है। ध्वजस्य उपरि कः वर्णः स्थितः अस्ति, ध्वजस्य उपरि केसरवर्णः स्थितः अस्ति, झंडे के जो ऊपर है, ध्वजस्य उपरि कः वर्णः स्थितः अस्ति, झंडे के ऊपर जो केसर वर्ण है वह क्या बताता है? झंडा के ऊपर जो वर्ण है वो किस कलर का है? तो वह केसरिया कलर का है, सेफ्रन कलर का है। केसर वर्ण कस्य सूचक अस्ति, और केसरिया रंग जो है, केसर वर्ण जो है, वह किस चीज़ का सूचक है?
तो केसरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च। केसर वर्ण जो है वह त्याग और उत्साह का सूचक है। वह त्याग को बताता है, उत्साह को बताता है। अब डेविड क्या कहता है? डेविड कहता है आम कथम न ध्वजस्य उपरि स्थितः केसरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः मध्ये स्थितः श्वेतवर्णः सात्विकतायाः शुचितायाः च द्योतकः। वही बात फिर से यहाँ आई है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि ध्वजस्य मध्ये कः वर्ण स्थितः, झंडे के मध्य में जो है वह कौन सा वर्ण है? तो आंसर होगा ध्वजस्य मध्ये श्वेत वर्ण स्थितः अस्ति। झंडे के मध्य में जो है, झंडे के बीच में जो है वह श्वेत वर्ण है, सफ़ेद वर्ण है। अब फिर प्रश्न उठता है कि श्वेत वर्ण कस्य द्योतकः अस्ति। श्वेत वर्ण जो है, सफ़ेद रंग जो है वह किस चीज़ का द्योतक है, वह क्या बताता है? तो आंसर होगा श्वेत वर्णः सात्विकतायाः द्योतकः अस्ति। श्वेत वर्ण हमें यह बताता है कि हम सात्विक हैं, हम जो भारतीय हैं वे पवित्र हैं, सात्विक हैं। श्वेत वर्णः पुनः कस्य द्योतकः अस्ति। श्वेत वर्ण और किस चीज़ को बताता है? तो श्वेत वर्णः शुचितायाः द्योतकः अस्ति। शुचिता को बताता है, पवित्रता को बताता है। सात्विकताया का मतलब यहाँ दिया है शुद्धताया, शुद्धता को बताता है। शुचिताया यानी पवित्रता को बताता है। और द्योतका का मतलब होता है सूचका, यानी इन सभी चीज़ों को सूचित करता है, बताता है। अब डेविड क्या कहता है? डेविड कहता है आम। ठीक है, यहाँ वही सेंटेंस रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर क्वेश्चंस और होंगे। ध्वजस्य मध्ये कः वर्णः स्थितः अस्ति। कहता है झंडे के मध्य में कौन सा वर्ण स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ध्वजस्य मध्ये हरितः वर्णः स्थितः अस्ति। झंडे के मध्य में जो वर्ण है वह हरा है, हरित वर्ण है। अब हरित वर्णः कस्याः द्योतकः अस्ति। हरित वर्ण जो है किस चीज़ का द्योतक है? हरित वर्ण क्या बताता है? हरा वर्ण क्या बताता है? हरित वर्ण वसुंधरायाः द्योतकः अस्ति। हरित वर्ण जो है, हरा वर्ण जो है वह पृथ्वी का द्योतक है, धरा का द्योतक है। हरित वर्ण पुनः सुषमायाः द्योतकः अस्ति। इसके अतिरिक्त हरित वर्ण सुषमा को बताता है, यानी शोभा को बताता है। हरित वर्ण पुनः ऊर्जस्वतायाः अपि द्योतकः अस्ति। हरित वर्ण ऊर्जा को बताता है। देखिए नीचे अर्थ दिया है ऊर्जस्वतायाश्च यानी ऊर्जा का, वसुंधरा यानी पृथ्वी, और वसुंधराया यानी पृथ्वी की, सुषमा इत्युक्ते शोभा, शोभा को बताता है। अब तेजिंदर क्या कहता है? यहाँ देखिए, तेजिंदर कहता है शुचे ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते। सूची कहती है, तेजिंदर कहता है कि हे सूची, झंडे के बीच में एक नीले रंग का पहिया दिख रहा है, पहिया जैसा दिख रहा है। ध्यान से देखिए, यहाँ झंडे के बीच में एक नीले रंग का पहिया है, वह क्या है? तो अब यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि तेजिंदर काम पृच्छति। तेजिंदर किसको पूछता है? तो आंसर होगा तेजिंदर शुचिम पृच्छति। तेजिंदर जो है वह सूची को पूछता है। स किम पृच्छति, वह क्या पूछता है? वह पूछता है कि ध्वजस्य यत् मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम अस्ति तत् किम। झंडे के बीच में जो एक नीले रंग का, ब्लू कलर का चक्र है, गोल चक्र जैसा दिख रहा है, वह क्या है?
नील वर्णम का मतलब होता है नील वर्ण युक्तम, यानी नीले रंग का। ठीक है, तो अब सूची क्या कहती है? सूची कहती है आम आम इदम अशोक चक्रम कथ्यते। सूची कहती है हाँ हाँ, इसे अशोक चक्र कहते हैं। यह जो नीले रंग का चक्र है, यह जो गोल रंग का चक्र दिख रहा है कॉर्नर पे, इसको, इसी के बारे में चर्चा की जा रही है। तो सूची कहती है हाँ हाँ, इसे अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगति न्यायस्य च प्रवर्तकम, और यह जो अशोक चक्र है यह उन्नति और न्याय का प्रतीक है। यह इस चीज़ का प्रतीक है कि भारत में न्याय होता है, भारत न्याय प्रिय देश है, भारत उन्नति प्रिय देश है। और फिर कहा जा रहा है सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति, सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम, उससे ही, उस अशोक स्तंभ से ही इसको ग्रहण किया गया है, लिया गया है। इस चक्र को, सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है, उसी अशोक स्तंभ से इस चक्र को, इस नीले चक्र को ग्रहण किया गया है, लिया गया है। यहाँ देखिए, आम का मतलब है हाँ, इदम यानी यह, अशोक चक्रम यानी अशोक चक्र, कथ्यते यानी कहलाता है। यहाँ देखिए, यही अशोक चक्र है, यही अशोक स्तंभ है। ये जो राइट साइड कॉर्नर पर दिख रहा है, यही अशोक स्तंभ है जो कि सारनाथ में स्थित है। और इसी अशोक स्तंभ से इस चक्र को, इस गोल चक्र को लिया गया है। अब यहाँ क्वेश्चन है आम आम इति का वदति, हाँ हाँ ऐसा कौन बोलता है या बोलती है? तो आम आम इति सूची वदति, सूची कहती है। ध्वजस्य मध्ये किम वर्तते, ध्वजा के मध्य में, झंडे के मध्य में क्या स्थित है? तो आंसर है ध्वजस्य मध्ये नील चक्रम वर्तते, झंडे के मध्य में जो है वह नील चक्र है, नीला चक्र है। अगला प्रश्न है इदम नील चक्रम किम कथ्यते, यह जो नीला चक्र है वह क्या कहलाता है? तो आंसर है इदम नील चक्रम अशोक चक्रम कथ्यते, यह जो नील चक्र है, नीला चक्र है, वह अशोक चक्र कहलाता है। यह जो ऊपर में कॉर्नर में दिख रहा है, इसके बारे में चर्चा की जा रही है। एक क्वेश्चन यहाँ पे और है, यहाँ देखिए, कहता है एतत् अशोक चक्रम कस्य प्रवर्तकम अस्ति, यह जो अशोक चक्र है वह किस चीज़ को बताता है? तो आंसर है एतत् अशोक चक्रम प्रगति प्रवर्तकम अस्ति, यह अशोक चक्र जो है, यह जो अशोक चक्र ऊपर में कॉर्नर में दिख रहा है, यह प्रगति का द्योतक है, उन्नति को बताता है, प्रोग्रेस को बताता है। इसके अलावा अशोक चक्रम पुनः कस्य प्रवर्तकम अस्ति, इसके अलावा यह क्या बताता है? तो न्यायस्य प्रवर्तकम अस्ति, जस्टिस को बताता है कि भारत में जस्टिस होता है, यह सबके लिए जस्टिस समान है। यहाँ देखिए सारनाथ के बारे में बताया गया मानचित्र में। अशोक स्तंभ कुत्र अस्ति, यह जो अशोक स्तंभ पीछे जो दिखा था, ये अशोक स्तंभ, इसके बारे में कहा जा रहा है। ये जो अशोक स्तंभ नीचे दिख रहा है, यह अशोक स्तंभ कहाँ पे है? तो उसके बारे में यहाँ मानचित्र में दिखाया गया है कि यह सारनाथ में है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति।
क्योंकि वह जो गोल चक्र है अशोक स्तंभात एव गृहीतम, वह जो गोल चक्र जैसा दिख रहा है झंडे के बीच में, वह अशोक स्तंभ से ही लिया गया है। यह जो गोल चक्र है। अब प्रणव क्या कहता है? प्रणवः अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अराह सन्ति। अराह बोलते हैं तीलियाँ को, तीलियाँ, स्पोक्स। यह जो गोल चक्र है इसमें 24 स्पोक्स हैं। इसको आप काउंट करके देखेंगे तो ये संख्या में 24 है। तो अस्मिन् चक्रे कति अराह सन्ति, तो चतुर्विंशति यानी 24 तीलियाँ हैं इसमें। ये जो लकीर जैसा दिख रहा है इसमें 24 तीलियाँ हैं, 24 स्पोक्स हैं। फिर देखिए मैरी क्या कहती है? मैरी कहती है भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणम जातम। कहता है भारत की संविधान सभा में, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने 22 जुलाई 1947 को संपूर्ण रूप से इस झंडे को स्वीकार किया गया। जो झंडा अभी वर्तमान में आपको दिखता है, जो झंडा जिस रूप में आपको अभी दिखता है, इसको स्वीकार किया गया 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा द्वारा। अब यहाँ पर क्वेश्चन है भारतस्य संविधान सभायां कस्य स्वीकरणम जातम। भारत की संविधान सभा में किसको स्वीकार किया गया? तो आंसर है भारतस्य संविधान सभायां ध्वजस्य स्वीकरणम जातम। झंडे को स्वीकार किया गया। भारत की संविधान सभा में इस झंडे को स्वीकार किया गया। फिर है ध्वजस्य स्वीकरणम कथम जातम। ध्वजस्य स्वीकरणम कथम जातम। ध्वजस्य स्वीकरणम समग्रतया जातम। झंडे को जो जब स्वीकार किया गया तो उसको पूरी रूप से स्वीकार किया गया। समग्रतया यानी संपूर्ण भारत में। अंगीकरणम यानी स्वीकार किया गया। ध्वजस्य स्वीकरणम कस्मिन् वर्षे जातम। इस झंडे को, इस ध्वजा को कब एक्सेप्ट किया गया? तो ध्वजस्य स्वीकरणम 1947 तमे वर्षे जातम। 1947 में इस झंडे को, जो झंडा अभी दिखता है, इस झंडे को स्वीकार किया गया। अब 1947 तमे वर्षे कस्मिन् मासे, किस महीने में स्वीकार किया गया? तो 1947 तमे वर्षे जुलाई मासे यानी जुलाई महीने में, 1947 के जुलाई महीने में इस झंडे को स्वीकार किया गया। नीचे लास्ट क्वेश्चन देखिए, जुलाई मासस्य कस्मिन् दिनांके। जुलाई महीने की किस दिन यानी 22 दिनांके यानी 22 जुलाई 22 जुलाई 1947 को इस झंडे को स्वीकार किया गया। किसके द्वारा? संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा। भारत की संविधान सभा द्वारा इसको 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। अब ये लास्ट स्टेटमेंट है तेजिंदर का। तेजिंदर कहता है कि अस्माकं त्रिवर्णा ध्वजः स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। तेजिंदर कहता है हमारा जो त्रिवर्ण यानी तिरंगा झंडा है वह स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतएव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च
अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम समारोहपूर्वकम भवति। इसलिए कहता है कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर इस झंडे को समारोह पूर्वक फहराया जाता है। यानी अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः कस्य प्रतीकः, कहता अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनताया प्रतीकः। यह जो ट्रायंगल कलर है, तिरंगा झंडा है, इसको यह स्वाधीनता का प्रतीक है कि हम भारत स्वाधीन है, इंडिपेंडेंट है। और इसके अलावा यह राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। यह हमारे राष्ट्र के गौरव को बताता है, हमारे नेशनल डिग्निटी को बताता है। ये देखिए, इधर लाल किले का, रेड फोर्ट का पिक्चर दिया गया है, जहाँ पर 15 अगस्त और 26 जनवरी को भारत का राष्ट्रीय झंडा फहराया जाता है। फिर कहता है स्वतंत्रता दिवसे कस्य उत्तोलनम भवति। स्वतंत्रता दिवस के दिन यानी 15 अगस्त को किस चीज़ को फहराया जाता है? तो आंसर है स्वतंत्रता दिवसे ध्वजस्य उत्तोलनम भवति। स्वतंत्रता दिवस के दिन ध्वजा यानी झंडे को फहराया जाता है। ध्वजस्य उत्तोलनम पुनः कदा भवति। झंडे को फिर कब फहराया जाता है? तो ध्वजस्य उत्तोलनम पुनः गणतंत्र दिवसे भवति। झंडे को फिर से गणतंत्र दिवस के अवसर पर फहराया जाता है। फिर क्वेश्चन है ध्वजस्य उत्तोलनम कथम भवति। झंडे को कैसे फहराया जाता है? तो ध्वजस्य उत्तोलनम समारोह पूर्वकम भवति। ध्वजे का जो उत्तोलन है, झंडा फहराना है, वह समारोह पूर्वक होता है। फंक्शन रखा जाता है और उस फंक्शन में उसको समारोह पूर्वक मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे, उत्तोलनम का मतलब होइस्टिंग, फहराना, और समारोह पूर्वकम यानी पूरा कार्यक्रम के साथ, पूरी तैयारी के साथ इसको किया जाता है। अब लास्ट में कहा जा रहा है जयतु त्रिवर्णः जयतु भारतम। यानी तिरंगे झंडे की जय हो और भारत की जय हो। यह जो भारत का तिरंगा झंडा है, इसकी जय हो और भारत की जय हो। अब यहाँ क्वेश्चन है कह जयतु, किसकी जय हो? तो त्रिवर्ण ध्वज जयतु, यह जो तिरंगा झंडा है इसकी जय हो। किम जयतु, और किसकी जय हो? तो भारतम जयतु, भारत की जय हो, भारत की विजय हो।